उसके बाद में डायरेक्ट V3 था, अभी यहाँ पे बीन आ चुका है। ओके, माइट हैव बीन, उसके बाद में V3 वाला, पहले माइट हैव V3 था, अभी माइट हैव बीन। तो सेंस क्या आ जाता है कि शायद कोई क्रिया की गई होगी, तो सब्जेक्ट ने कोई सब्जेक्ट द्वारा कोई क्रिया की गई होगी, शायद कोई बात की गई होगी, कोई काम किया गया होगा, कोई एक्शन की गई होगी, कोई वहां का जो वर्ब है वो वाली बात की गई होगी। तो यहाँ पे कैंसल ये वाला वर्ब है V3 वाला, तो कैंसल मतलब कि किसी बात को रद्द करने की क्रिया की गई होगी। तो किस बात को, your orders might have been cancelled, कि आपकी ऑर्डर्स रद्द की गई होगी। तो ये वाली बात रद्द की गई होगी, तो सर कौन सी बात, आपकी ऑर्डर। पीपल माइट हैव बीन मिसलेड, कि लोगों को ये वाली एक्शन की गई होगी। तो मिसलीड का मतलब होता है कि दिशा भूल करना, गलत राह दिखा देना। तो लोगों को गलत राह या दिशा से अलग कर देने की क्रिया की गई होगी। उसी प्रकार से बुक्स माइट हैव बीन रीड, तो किताबें, ये वाली बात पढ़ने की क्रिया ये V3 है, तो ये वाली क्रिया की गई होगी। कौन सी पढ़ने की, क्या पढ़ने की, किताब। द बुक्स माइट हैव बीन रीड, तो किताबें शायद पढ़ी गई होगी। तो शायद पढ़ी गई होगी, तो शायद वाला भाव, शायद कोई क्रिया की गई होगी। यहाँ पे डन तो मतलब होता है करना, तो वर्क किया गया होगा, तो शायद वर्क किया गया होगा, शायद काम किया गया होगा। ओके, उसी प्रकार से अ मील माइट हैव बीन टेकन, टेक का मतलब लेना, टेकन लिया गया होगा, तो खाना लिया गया होगा, पर शायद खाना लिया गया होगा, शायद खाना लिया गया होगा। उसी प्रकार से मनी मतलब पैसे, स्टोलन, तो पैसे चुराए गए होंगे, पर शायद पैसे चुराए गए होंगे, शायद पैसे चुराए गए होंगे। तो मनी माइट हैव बीन स्टोलन, पैसे चुराए गए होंगे। उसी प्रकार से रोड माइट हैव बीन बिल्ड, कि रोड बनाया, बनाने की, बिल्ड तो बनाया, शायद बनाया गया होगा, शायद बनाया गया होगा। तो रास्ता शायद बनाया गया होगा, तो ये वाला काम है, तो शायद किया गया होगा। तो रोड का काम, बिल्ड मतलब बांधना, बनाना, तो बनाने की क्रिया की गई होगी, पर कैसे, शायद, तो शायद रोड बनाया गया होगा। तो उसी प्रकार से a class might have been cleaned, तो क्लास साफ किया गया होगा, पर कैसे, शायद क्लास साफ किया गया होगा, शायद कक्षा साफ की गई होगी, तो शायद कक्षा साफ की गई होगी। उसी प्रकार से a thief might have been caught, तो कैच का मतलब होता है पकड़ना, कॉट का मतलब होता है V3 वाला फॉर्म। तो शायद चोर को पकड़ा होगा, तो शायद पकड़ा गया होगा। किसे, चोर को, तो चोर को शायद पकड़ा गया होगा। उसी प्रकार से प्रॉब्लम मतलब समस्या, तो समस्या सॉल्व करना मतलब कि छोड़ने की क्रिया करना, उसका निदान करना, तो समस्या को छोड़ दिया गया होगा, तो छोड़ दिया गया होगा। उसी प्रकार से क्रिमिनल माइट हैव बीन कॉट, तो क्रिमिनल का मतलब होता है कोई गुनाह करने वाला व्यक्ति, बराबर है, उसे क्रिमिनल कहते हैं। तो क्रिमिनल को पकड़ा गया होगा, तो क्या, गुनहगार
शायद पकड़ा गया होगा। तो कोई ना कोई क्रिया शायद की गई होगी, ऐसे वाला सेंस आ जाता है कि कोई ना कोई कार्य शायद किया गया होगा, कोई काम शायद किया गया होगा, कोई एक्शन शायद की गई होगी, कोई भी जो एक्टिविटी है शायद की गई होगी। तो ऐसे वाले सेंस के लिए माइट हैव बीन के बाद V3 वाला फॉर्म इस्तेमाल